हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक दिशा एस्ट्रोलॉजी। मैं चेतन मित्तू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, राशियों के बारे में बात करें तो राशियां 12 होती हैं। मेष से लेकर मीन तक, 1 से लेकर 12 तक। भविष्यफल करने के लिए मुख्यतः 2 राशियां ही प्रचलित हैं, एक चंद्र राशि और दूसरी लग्न राशि। हमें हमारी दोनों राशियों का पता होना चाहिए कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है और लग्न राशि कौन सी है, क्योंकि कई ज्योतिषी चंद्र राशि से भविष्यफल करते हैं और कोई लग्न राशि से। चंद्र राशि के बारे में बताऊं तो चंद्र राशि हमारी कुंडली के जहाँ चंद्रमा पड़ा होता है वहाँ जो राशि लिखी होती है 1 से लेके 12 नंबर तक, जो भी वहाँ पर नंबर लिखा होता है वो हमारी चंद्र राशि होती है। मान लीजिए चंद्रमा आपके 12 भावों में किसी भी भाव में पड़ा है, तो उस जहाँ चंद्रमा पड़ा है उस भाव में मान लीजिए 4 नंबर लिखा है, तो आपकी जो चंद्र राशि होगी वो कर्क होगी। मान लीजिए आपका चंद्रमा जिस भी भाव में पड़ा है, 12 भावों में किसी भी भाव में पड़ा है चंद्रमा, और उसमें 7 लिखा है, तो आपकी जो चंद्र राशि होगी वो तुला राशि होगी। ऐसे ही लगन राशि होती है। लगन राशि प्रथम भाव से देखी जाती है कुंडली के। मान लीजिए आपके लगन भाव में, कुंडली के लगन भाव में प्रथम भाव में मान लीजिए 8 लिखा है, तो आपकी जो लगन राशि होगी वो वृश्चिक होगी। अगर मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट के पहले भाव में 3 लिखा है, तो आपकी जो लगन राशि होगी वो मिथुन राशि होगी। आप अपनी जन्म कुंडली चेक करके देखिए कि आपकी लगन राशि कौन सी है और चंद्र राशि कौन सी है, क्योंकि मैं जो भविष्यफल करूँगा वो लगन राशि से करूँगा, ना कि चंद्र राशि से। भविष्यफल के बारे में बात करें तो कई लोगों की शिकायत होती है कि आप जो भविष्यफल बताते हैं वो हमारे ऊपर ठीक नहीं बैठता, या कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हद तक सही गया है, तो कुछ बताते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं गया, आप जो बताते हैं वो हमारे साथ नहीं होता। तो कईयों के ऊपर पूरा पूरा बैठता भी है भविष्यफल। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी कारण होते हैं। इसके पीछे जो मुख्यतः कारण देखे गए हैं, एक तो शनि की साढ़े साती देखी गई है कि अगर आपको शनि की साढ़े साती चल रही है तो रिज़ल्ट कई बार डिफरेंट आते हैं। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, या कई बार जो आपके बाय बर्थ, जो बर्थ चार्ट में आपके कई बार ग्रह ही बुरे प्रभाव में होते हैं। जैसे मान लो अब 2 जून से उच्च का गुरु होने लगे हैं, तो अगर किसी की जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह नीच का ही बैठा होगा तो वो रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे जो भविष्यफल बताया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भविष्यफल होता है, ये जो वर्तमान में ग्रह गोचर में जैसे जैसे ग्रह बैठते हैं वैसे वैसे हिसाब से हम उस पर भविष्यवाणी करते हैं। तो किसी पर स्टीक बैठती भी है और किसी पे स्टीक नहीं भी बैठती। उसके पीछे मैंने कारण आपको बता दिया है कि ग्रहों का बुरे प्रभाव में होना, शनि की साढ़े साती, ढैया। तो आप जो अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवा लें, ताकि आपको पता हो कि आपके जो ग्रह हैं वो किस तरह बैठे हैं। ग्रह अगर बुरे प्रभाव में हैं तो उन ग्रहों का आप उपाय करवा सकते हैं, ताकि वो कुछ हद तक या पूरे काफ़ी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट दे। अगर ऐसे ही शनि की साढ़े साती या ढैया चल रहा है, आप उसके उपाय कर सकते हैं। तो ये जो है भविष्यवाणी, ये अब हम शुरू करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए कि जून का महीना उनके लिए कैसा रहेगा। अब हम मिथुन लगन राशि वालों की बात करते हैं कि जून महीने में उनका भविष्यफल कैसा रहेगा।
तो सबसे पहले अपना बर्थ चार्ट खोलिए, अपनी कुंडली, जन्म कुंडली खोलिए। उसमें देखिए आपके प्रथम भाव में अगर 3 लिखा है, अगर आपके बर्थ चार्ट में पहले भाव में, जिसे हम लगन भाव कहते हैं, उसमें अगर 3 लिखा है तो ये भविष्य फल आपके लिए है। इसमें मैं जो टॉपिक्स कवर करूँगा वो सबसे पहले हेल्थ, फिर मैं स्टडी, फिर लव लाइफ, फिर मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप, भाग्य, कैरियर, लाभ के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करें तो आपके लगन भाव में बुध स्व राशि का होकर एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिसे भद्र पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। यह बहुत ही बढ़िया संयोग है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे, नई ताजगी महसूस करेंगे और एनर्जी से भरपूर रहेंगे। ये स्थिति 22 जून तक रहेगी। 22 जून के बाद यहाँ से बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे और दूसरे भाव में चले जाएंगे और लगन भाव में सूर्य रह जाएंगे, जो कि राहु द्वारा देखे जाएंगे। इसका मतलब इस महीने का लास्ट वीक आपको परेशानी कुछ बढ़ा सकता है, आपकी परेशानी कुछ बढ़ा सकता है ये लास्ट वीक इस मंथ का। बट ओवरऑल देखा जाए ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। अब स्टडी की बात कर लेते हैं। इस महीने आपकी पढ़ाई का लेवल नेक्स्ट लेवल होगा। आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र 8 जून तक लगन में रहेंगे, जो कि बुध के साथ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जिन टॉपिक्स को समझने में दिक्कत आ रही थी, अब वो चुटकियों में समझ आ जाएंगे। 8 जून के बाद शुक्र दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो कि उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे। इसका मतलब ज्ञान के मामले में आपकी रुचि बढ़ेगी और इंटेलिजेंस पावर भी बढ़ेगी। पढ़ाई को समझने का तरीका आपका बहुत गहरा हो जाएगा। ओवरऑल ये महीना आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए यह महीना बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस महीने आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। अब लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ के लिए यह महीना आपके लिए खुशियों भरा होगा। लव लाइफ में सुकून, केयर और स्पेशल फीलिंग बढ़ेगी। हर पल एक यादगार पल बनेगा। दिल से जुड़े रिश्ते और भी खास बनते नजर आएंगे। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। 1 जून से 15 जून तक का समय मैरिड लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बुध लगन में बैठकर मैरिड लाइफ को देखेंगे और सप्तम भाव का स्वामी भी उच्च का होकर बैठा है, जो कि गुरु ग्रह है। ये समय खुशियों भरा रहेगा। आपसी तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। पर 15 जून के बाद हालात बदलते हुए नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। बिना किसी बड़ी बात के भी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि 15 जून के बाद सूर्य और 20 जून के बाद मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। लड़ाई, झगड़ा, तनाव और मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी। पार्टनरशिप में भी 15 जून के बाद तनाव और पार्टनरशिप में दरार पड़ती नजर आएगी। अब बात करते हैं भाग्य की। आपके भाग्य का स्वामी शनि 10वें स्थान में बैठा है, जो कि शनि की बहुत अच्छी स्थिति है। और आपके भाग्य का स्वामी
पर उच्च के और आपके भाग्य के स्वामी जो कि शनि हैं पर उच्च के गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जिससे आप बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं। आपका भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। आपकी किस्मत नई ऊंचाइयों तक आपको लेकर जाएगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। भाग्य का सितारा आपके लिए बुलंदियों के रास्ते खोलेगा। अब बात करते हैं करियर की। आपके 10वें भाव में शनि है, जिसे उच्च के गुरु दृष्टि डाल रहे हैं। ये आपके करियर के लिए सुनहरी समय है। 1 जून से 22 जून तक आपके भूमि, मकान या वाहन खरीदने के योग बने हुए हैं। ये बहुत शुभ समय है। आपके करियर का स्वामी गुरु, आपके करियर का स्वामी गुरु ग्रह है, जो दूसरे भाव में उच्च का होकर विराजमान है। ये आपके करियर को नई बुलंदियां देगा। नौकरी में बहुत बड़ी प्रमोशन या आप जो भी जॉब चेंज करेंगे, जिसका योग बना हुआ है कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग अपनी बुद्धिमत्ता से अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। आप अपने बिजनेस में कुछ चेंज ला सकते हैं। बिजनेस में नई नई डील्स होंगी। बिजनेस में आपकी नॉलेज और भी बढ़ जाएगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपका बिजनेस या जॉब में करियर बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। अब लाभ की बात कर लेते हैं। आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल है, जो कि वहाँ ही स्थित है 20 जून तक। 1 जून से 20 जून तक आपको बहुत बड़ा लाभ होने के योग बने हुए हैं। आपका गुरु उच्च का होकर बैंक बैलेंस के भाव में स्थित है। यह स्थिति बताती है कि आपका बैंक बैलेंस बूस्ट होगा, यानी कि आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। यह एक अच्छा समय है जिसमें आपका रुपया पैसा बढ़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये था मिथुन लगन राशि वालों का भविष्यफल जून के महीने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।